वर्ल्ड क्रिकेट में एक प्रथा जो है वो शुरू से चली आ रही है। वो प्रथा है पिच के हिसाब से बॉलरों को रखना। अब अगर फ्लैट पिच है तो फ्लैट पिच के हिसाब से अलग बॉलर होता है, अगर टर्नर पिच है तो उसके हिसाब से अलग बॉलर, रैंक टर्नर पिच है तो उसके हिसाब से अलग बॉलर, अगर पिच पर घास अधिक है तो उसके लिए अच्छा बॉलर फास्टर होना चाहिए। हर चीज़ों के लिए, हर कंडीशंस के लिए अलग अलग बॉलर बनाया जाता है। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया को ले लिया जाए, फ्लैट पिच है तो मिचेल स्टार्क बॉलिंग करेंगे, वहीं अगर पिच में बाउंस है और थोड़ा बॉल स्किड कर रहा तो हेजलवुड बॉलिंग करेगा। साउथ अफ्रीका की बात कर ली जाए, वहाँ भी इसी तरीके का, अगर पिच में हल्का सा भी घास है या स्विंग का खेल चलने वाला है तो वहाँ पर रबाडा है, लुंगी एनगिडी है। और अगर स्पिन की बात करेंगे तो अश्विन है इंडिया में, अश्विन अभी फ़िलहाल में नहीं है, रविंद्र जडेजा है। हर एक देश अपने अपने हिसाब से बॉलरों को तैयार करता है कि अगर इस टाइप की पिच है तो ये बॉलर हमारे यहाँ खेलेगा। लेकिन अभी के फ़िलहाल अभी का जो कंडीशन है उसमें अगर देखा जाए तो एक अकेला बुमराह, जो कंडीशन कैसी भी हो, चाहे पिच जो है एकदम फ्लैट हो, चाहे रैंक टर्नर पिच हो या पिच पर घास हो या कोई मदद हो ना हो, अकेला भारत का बोझ ढोने वाला कोई है तो वो जसप्रीत बुमराह है। एक वन मैन आर्मी अगर जिसको कहा जाए ना तो वो कम नहीं होगा यार। बंदा अकेले अपने दम पर मैच को बदलने की कोशिश करता है और बदलता भी है। अगर बुमराह को फर्स्ट इनिंग में और भी बॉलरों का जिस तरीके से बुमराह ने विकेट लिया उस तरीके से सपोर्ट मिला होता, बहुत ज़्यादा नहीं, 5 विकेट भी नहीं, कम से कम सिराज ज़रूरत के समय भले विकेट न लिया होता लेकिन रन को अगर रोका होता, प्रेशर बनाया होता, जिस तरीके से प्रसिद्ध कृष्णा ने रन दिया है फर्स्ट इनिंग में, अगर उन रनों को ये लोग कंट्रोल किए होते और फील्डिंग का सपोर्ट मिला होता तो आज टीम इंडिया की हालत कुछ अलग होती। खैर अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। मैच जो है वो एक ऐसे मुहाने पर आकर के खड़ी है जहां से दोनों टीमों का बराबर बराबर चांस है, 50-50 चांस है। हाँ, इंग्लैंड को थोड़ी सी बढ़त है क्योंकि वो जिस तरीके का बेसबॉल खेलते हैं तो उनका बस एक ही माइंडसेट है कि इस रन को हम लोग चेज़ कर सकते हैं। 371 रन उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और अभी फ़िलहाल में तो लगभग उनके सामने 351 रन तक ही टारगेट बच रहा है, तो वो आराम से इस रन को चेज़ कर सकते हैं। पूरा 90 ओवर का मैच होगा और अगर जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई बॉलर अगर टीम इंडिया में साथ नहीं दिया, खास करके प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर से तो उम्मीद ही छोड़ दी है। बंदा ना बैटिंग आता है ना बॉलिंग आती है, फील्डिंग तो भगवान ही मालिक है। इस तरीके का एक प्लेयर कम, अगर सही कहा जाए तो 10 प्लेयरों के साथ टीम इंडिया खेल रही है। 10 में क्या 9 ही प्लेयर। करुण नायर भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा, करुण नायर का भी कोई मतलब ही नहीं है पूरे टीम में, पूरे मैच में ही समझ में नहीं आया कि करुण नायर करना क्या चाहता है। बेचारा बॉल उसको इतनी तेज़ डरा रही है कि वो सपने में भी सोच नहीं सकता था किस तरीके की उसकी शुरुआत होगी इंटरनेशनल क्रिकेट में। खैर आज का दिन बहुत इंटरटेनिंग होने वाला और ख़ास करके जसप्रीत बुमराह के कंधों पर ये पूरी जिम्मेदारी है। जिस तरीके का लास्ट का 6 विकेट का पार्टनरशिप टीम इंडिया ने किया ना, ये अपने आप में सारी कुछ चीज़ें बयां कर देती है कि 400 यार 44-45 तक आपके 4 विकेट गिरे और उसके बाद आपकी टीम 400 कुछ रन पर ऑल आउट हो जाती है। और मतलब समझ में नहीं आता। और सेकंड इनिंग में भी वही हाल होता है, 300-350 तक आपकी टीम बहुत अच्छा चल रही होती है, उसके बाद 30-35 रन बनाने में फिर से पूरी टीम ऑल आउट हो जा रही है, 6 विकेट धड़ाधड़ फिर से गिर जाता है। खैर देखना मैच में होता क्या है ये तो समय बताएगा, लेकिन हाँ जसप्रीत बुमराह को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा और उनका साथ मोहम्मद सिराज को देना पड़ेगा, रविंद्र जडेजा को भी देना पड़ेगा।